हेलो एवरीवन। अब अपन 3D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये 18-20 का बहुत ही बढ़िया मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। मैं आपको करवाता हूँ शानदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने वाला हूँ। आज क्या बताना चाहता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रियलिटी में होती क्या है, जैसे ये लाइन है अपने पास, कोई भी टू लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये स्क्यू लाइन्स है। इसका इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस लेमडा भी होता है किसी भी लाइन का। यहाँ पे a1 लगा दिया, यहाँ b1 लगा दिया। ऐसे दूसरी लाइन है, इसका इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2 और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है न्यूनतम दूरी लघुत्तम दूरी, ये होती है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइड बाई आपका b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और जो आए उसका होल मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये फिनोमिना आपका काम करेगा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। अब अपन क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला है। मैं आपके पास क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपके पास लाइंस दे रखी है, लाइंस है आपके पास, उसमें r वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के और प्लस लेमडा, आपके लेमडा के मल्टीप्लाई में आपका आ रहा है i माइनस जे प्लस के। और ऐसे ही आपके पास सेकेंड इक्वेशन है r इक्वल टू आपके पास है 2i माइनस जे माइनस के और प्लस में म्यू है, प्लस में आपका क्या है म्यू, और यहाँ पे आपका है 2i प्लस जे प्लस 2k। अब आपको सबसे पहला काम, वैसे मैं आपको इसके बारे में पूरी बात बताता हूँ, ये इसको इससे कंपेयर कर दो। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट a1 होता है, ये वाला b1 होता है लेमडा के n2 वाला, ये आपका a2 वेक्टर होता है, ये आपका b2 वेक्टर होता है। चारों वेक्टर पहले छांटने हैं आपको। चारों वेक्टर जब आपको मिल जाए तो इनको यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे a1 b1 a2 b2, यहाँ इनके वैल्यू भरने हैं। a1 का वैल्यू ये रहा i प्लस 2j प्लस के। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है और इनका रेशियो इसका और इसका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, वरना वो पैरेलल हो जाएगी। b1 का वैल्यू ये रहा i माइनस जे प्लस के। ऐसे ही a2 का वैल्यू ये रहा 2i माइनस जे माइनस के और b2 का वैल्यू ये रहा 2i प्लस जे प्लस 2k। अब आपको पहला काम करना है a2 माइनस a1 निकालना। a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, 2i माइनस i, एक i बच गया, माइनस a माइनस 2j माइनस 3j बच गए, माइनस के माइनस 2k बच गए। ये आपका क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया a2 माइनस a1। इसके बाद में आपको निकालना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। दो वेक्टर का क्रॉस जब भी निकालोगे तो डिटर्मिनेंट जरूर प्रकट होंगे। डिटर्मिनेंट को प्रकट कराना है, डिटर्मिनेंट से दो वेक्टर का क्रॉस निकलता है। क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट से निकलता है, क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो यहाँ पे आपको आई जे के भरना है। जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको आई जे के भरना है। यहाँ पे b1 के कोफिशिएंट आएंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 और b2 का आएंगे 2 1 2 2 1 2। अब क्या करेंगे अपन, इनको सॉल्व करेंगे। ये i है। अब i जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दीजिए। i इस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो अपने पास क्या दिखाई दे रहा है 1 1, ये 1 2। फिर इसका साइन चेंज करना है, माइनस का j कैप, ये गया और ये गया। आपके सामने क्या प्रकट हुआ 1 1 2 2। फिर प्लस का क्या हो गया k कैप, प्लस का k कैप हो गया। k जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो 1 माइनस 1 2 1। अब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या प्रकट होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3i प्रकट हो जाएगा, माइनस जे तो भाई 2 माइनस 2 0 जे प्रकट हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 3k प्रकट हो जाएगा।
इसका मतलब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आपके पास प्रकट हुआ है वो है -3i प्लस 0j प्लस 0 लगाओ चाहे -0 लगाओ, एक ही बात है, +3k। ये b1 क्रॉस b2 प्रकट हो गया। उसके बाद में अपन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे। ये मैग्नीट्यूड जब मैं निकालने गया इसका तो रूट लगाऊंगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस से k के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। 9999 हो गए, 9 इंटू 2 हो गए, 9 को रूट से आज़ादी मिल गई, 3√2 हो गया। किसका वैल्यू? b1 क्रॉस b2 का वैल्यू जो आया है वो 3√2 का आ गया है। तो ये वैल्यू यहाँ भरूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी आपके पास। a2 माइनस a1 का वैल्यू भर दीजिए पहले, i-3j -2k डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू ये रहा -3i, ये आई है आपका -3i प्लस 0j प्लस 3k। ये वैल्यू भर दिया और डिवाइड में कितना 3√2 भर दिया और ये मोड में लगा दिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी i का i से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 1 -3, जे वाला जैसे करेंगे ये इससे इंटू होगा तो 0, के वाला कैसे करेंगे तो -6 अपॉन कितना 3√2 पर मोड में बंद है, -9 अपॉन 3√2 हो गया है। मोड के कारण -9 + 9 बन जाएगा अपॉन 3√2। इसको जब मैं काटने जाऊंगा तो 3/√2। अब कई लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो √2 से ऊपर नहीं, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे दुनिया की बात मान लेंगे, 3√2/2 यूनिट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रकट हो गई है। ये पूरा फिनोमिना है। आप अगर कोई भी, अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन आ रही है तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दोगे। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं अभी प्रस्तुत करता हूं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं रखने वाला हूं। क्वेश्चन 2 रखते हैं। क्वेश्चन 2 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस बार आपको लाइन कार्टेशियन फॉर्म में डाल दी है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे गया अगला, कार्टेशियन फॉर्म में उसने अपने को लाइन दे दी है, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन लिखी हुई है। उसके बाद में एंड है, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x - 3/1 और इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/1 है। सबसे पहले इसको मैं वेक्टर फॉर्म में तब्दील कर दूंगा। वेक्टर फॉर्म में कैसी प्रकट होती है वो आपको पूरा फिनोमिना भी बताता हूँ। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म से लाइन को वेक्टर फॉर्म में कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, कैसे तब्दील करते हैं, वो तब्दीली आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन का पॉइंट निकालूंगा, पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है। सबसे पहले ये देखना है x प्लस का होना चाहिए, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का भी +1 होना चाहिए, z का भी +1 होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x +1 है तो उसको -1 लिखेंगे, +1 है तो -1 लिखेंगे, अगर -1 होता तो +1 लिखते, +1 है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद में इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगा, ये पासिंग पॉइंट हो गया। लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये पासिंग पॉइंट होता है, ये DRS होते हैं, ये नीचे बैठे वो DRS है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ये a वेक्टर हो गया, मतलब ये पासिंग पॉइंट हो गए, i - j - k और प्लस लैम्डा नीचे वाले DRS हैं, DRS कितने हो गए 7i - 6j प्लस का k, ठीक है। अब इसके बाद में इस लाइन का बनाता हूँ, इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट ले लेते हैं, ये माइनस है तो +3, माइनस है तो +5, वो जांच इसमें भी कर लेना। x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, z का, और z के आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, +1 ही होना चाहिए। ये 7 हो गया। माइनस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो प्लस लिखोगे, माइनस हो तो प्लस लिखोगे पॉइंट निकालते टाइम। अब इसको वेक्टर फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो इस पॉइंट को लिखूंगा 3i + 5j + 7k हो गया, और फिर लैम्डा लगाऊंगा और इस बार मैं लिख दूंगा DRS जो नीचे बैठे हैं,
इंतज़ार में कब रुपेश सर आएंगे और कब हमें यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया इनको। अब इनके नामकरण कर देता हूँ, ये A1 वेक्टर और ये B1 वेक्टर और ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर। मैं बोला ठीक है साहब, नामकरण हो गया। उसके बाद में मैं इनको है ना सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, किस किस को, A1 को, B1 को, A2 को, B2 को। तो अपनी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर। उम्मीद करता हूं कि सभी मनुष्य इस बात को समझ पा रहे होंगे, दुनिया में उपस्थित जो रियलिटी में सजीव हैं इस बात को समझना। और प्लस का के B1 वेक्टर ये वाला ब्रैकेट है 3i + 5j + 7k, और B2 वेक्टर ये वाला है, ये वाला लिख दिया i - 2j + k। ये सब लिखने के उपरांत आपको क्या करना है, A2 - A1 निकालना है। A2 - A1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करो, 3i - i 2i, 5j + j हो जाएगा, ये 6j हो जाएगा, 7k + k 8k हो जाएगा। ये आपका A2 - A1 प्रकट हो गया है। अब यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकाल देता हूँ। पूरी दुनिया का हर प्राणी जानता है कि डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकलता है और वो प्राणी मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, इतना भी थोड़ा ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन I, J और K मैथमेटिक्स वाले जानते हैं। अब B1 के कोएफिशिएंट लिखने कितने हैं, ये रहे B1 के 7 - 6 + 1, 7 - 6 + 1। B2 के कितने हैं 1, 1 - 2 + 1, 1 - 2 + 1, ये मैंने लिख दिया। अब क्या किया मैंने, I को छोड़ा, I जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दिया, -6 1 - 2 1 प्रकट हो गया। इसका साइन चेंज कर दिया, -j, ये इस रो और कॉलम में आ रहा है उन बाकी को लिख दिया 7 1 1 1 प्लस का k। अब क्या किया, ये इस रो और कॉलम में आ रहा है तो 7 -6 1 - 2 हो गया। अब क्या करेंगे, I तो है ही, इसको इधर इंटू किया, -6 + 2 तो ये माइनस का 4i दे गया। ये क्या दे गया, माइनस का 4i। 7 - 1 6j हो गया तो -6j दे गया। ये माइनस के 14 और प्लस के 6 तो माइनस के 8k दे गया। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति हो तो कमेंट में दर्ज करा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। B1 क्रॉस B2 का जिस दिन मैग्नीट्यूड निकालने में गया तो ये रूट ओढ़ के सोएगा। I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस करना है, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी प्लस होता है, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है रियल नंबर का, 8 का स्क्वायर 64, तो ये बनेगा 116 डिब्बे में पैक कर दिया। अब आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रत्येक मनुष्य इस फॉर्मूले को अपने जीवन काल में देखता है। अगर वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है, B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे मैं मोड लगा देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। A2 - A1 का डॉट करना है B1 क्रॉस B2 से। A2 - A1 ये रहा, इसका डॉट B1 क्रॉस B2 से कैसे करना है, I वाला I से मल्टीप्लाई हुआ -6, J वाला जैसे हुआ तो कितना हो गया, ये 8 हुआ माइनस का, ये कितना हो गया -36, और ये कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और अपने को देखनी है, ये -6 और ये आपका A2 - A1 जब आपने किया था तो ये आपका 2 ही हुआ था, और ये आपका कितना हो गया -64 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी जो है मिस्टेक कमेंट कर रही है वो अपन देख लेते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। ये आपका जो है ये ऐसे था, ये माइनस का है, यहाँ पे क्या है माइनस का ही बैठा है, तो ये माइनस का ही बैठा, तो ये कितना हुआ 3, ये +4i बन गया। ये कितनी आई बन गई, ये बन गई कितनी 4i बन गई। अब इसको डॉट करना है, इसको इससे किया माइनस के कितने 16, और बाकी की स्कीम सेम है, और डिवाइड में 116, इसका मोड लगा दिया तो ये 116 मोड माइनस का, और ये रूट 116 मोड ने इसको प्लस में तब्दीली दे दी, रूट लगा दिया 116। रूट यहाँ से मरा, इसके ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर रूट चढ़ गया, और 116 को लिख देता हूँ 4 × 29, 4 बार आगे 2√29 यूनिट इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके ऊपर बेस्ड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करते हैं। इसके अंदर जो है डिस्कस अपन करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन का भी इसी टाइप का फिनोमिना है, आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन जैसा भी आ रहा है वेक्टर में कन्वर्ट करिए, फिर आगे की बात मैं पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ आगे की बातों में। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट जो बात है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट ले जाऊँ, क्वेश्चन 3 है शॉर्टेज डिस्टेंस का। ये शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। इसमें आर वेक्टर आपको दे रखा है, आर वेक्टर आपका है कितना 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी कैप के कैप। फिर दूसरा इक्वेशन है वो है आर इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। ये आपका क्वेश्चन। सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन की शकल बदलनी है। इस क्वेश्चन की क्या बदलेंगे? शकल, मतलब इसको a प्लस लेमडा बी के अंदर लाएंगे। जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट वगैरह में दे रखे हो या लेमडा भी दे सकता है, तो इस आई को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ये बाहर बैठा है, इसको अंदर एंटर करवाइए, इसको मकान में, इसको घर में एंटर करवाइए। ये बाहर इंतजार में बैठा है कि कब मेरे को अंदर आने देंगे। तो मैं बोलता हूँ मैं आने दूंगा तुमको अंदर, आप भी बोलो मैं आने दूंगा तुमको अंदर। इसको अंदर ले आना। शॉर्टेज डिस्टेंस का इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा 100%। ठीक है, क्या करना है देखिए, इसको अंदर लाते हैं मकान में, अंदर इंटू करेंगे आई माइनस टी आई, जे को अंदर इंटू करेंगे टी जे माइनस 2 जे, के को अंदर इंटू करेंगे 3k माइनस 2 टी के। अब क्या होगा, जिनके अंदर टी नहीं है उनको लिखना है आई, इसमें भी नहीं है माइनस का 2j और इसमें भी नहीं है प्लस का 3k हो गया। अब बाकी जो बच गए उनमें से t कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, तो कितना बचा माइनस का i कैप और ये आपका बचा प्लस का j कैप और ये माइनस का 2k कैप बच गया। और ये जैसे यहाँ t ने होके लेमडा ने होके t है तो एक ही बात है, इसको मैं बोल दूंगा a1, इसको मैं बोल दूंगा b1। ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1 वेक्टर कितना प्रकट हुआ, b1 कितना प्रकट हुआ। a1 का वैल्यू i माइनस 2j प्लस 3k प्रकट हुआ, b1 का वैल्यू हुआ माइनस i प्लस j माइनस 2k प्रकट हुआ। अब इसमें भी ये आई अंदर आने के लिए तैयार बैठे, तो मैं बोला भैया आई आओ, आप आपका ही इंतज़ार था। जे को भी बोले आ जाओ आप, आपका ही इंतज़ार था। के को भी ऐसे ही बोले आओ आप, आपका ही इंतज़ार था। अब जिनके अंदर एस नहीं है उनको लिखना है, आई लिख दिया, फिर माइनस का जे लिख दिया, फिर माइनस का के लिख दिया, और बाकी सब में से एस कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से एस कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आई, यहाँ पे बचा 2j प्लस का, यहाँ पे माइनस का 2k, ये प्रकट हो गया, ये A2 बन गया, ये B2 बन गया। इनको बोलूँगा भैया इधर आ जाओ आप लोग, हम लिख देते हैं आपको अच्छे से सिस्टमेटिक। तो ये बोले क्यों नहीं सर, हम तो तैयार बैठे हैं, आप बुलाओ तो सही। अरे आओ हम बुलाएंगे और बर्फ़ी भी खिलाएंगे। तो बोला ठीक है सर, बर्फ़ी खाने के लिए तो हम कलकत्ते से आ जाएंगे, 2j माइनस 2k। ठीक है, ये बहुत बर्फ़ी खाने के लिए तो कलकत्ते से आ जाएंगे। तो अब सुनो आगे की बात क्या है। शॉर्टेज डिस्टेंस के अंदर अगर ये चारों मिल जाती हैं तो अपनी आत्मा क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है, आगे का काम कर पाते हैं। क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। जब लाइन स्क्यू होती है, मतलब दोनों का ये B सेम नहीं होता, सेम होता है तो वो पैरेलल हो जाती है, सेम नहीं होता, स्क्यू होती है, तब ये फॉर्मूला लगाना है। B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और का होल मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो अब सबसे पहले मैं क्या क्या निकालूंगा, एक तो A2 माइनस A1 निकालूंगा। A2 माइनस A1 कैसे निकालूंगा, I माइनस I 0 I बच गई, माइनस j प्लस 2j प्लस का j बच गया, माइनस k माइनस 3k माइनस का 4k हो गया। तो ये आपका A2 माइनस A1 परिलक्षित हो गया है। अब यहाँ पे मैं B1 क्रॉस B2 निकाल दूंगा। B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट से निकलेगा I J K, बिछा दीजिए, मैंने बिछा दिया I J K। I J K बिछाने के बाद में B1 के कोफिशिएंट बिछाऊंगा -1
+1 कोफिशिएंट बिछाने बस -2, B2 के बिछाने 1 2 -2। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा तो सीधा ही कर देता हूँ मैं। ये -2 ये हो गया +4 तो 2i बच गया, तो 2i बच गया। ऐसे ही माइनस का j ये गया और ये गया, प्लस का 2 और प्लस का 2 4 हो गया, प्लस का k ये गया और ये गया, -2 -1 माइनस का 3k। ठीक है, ये आपके पास B1 क्रॉस B2 प्रकट हो गया है। तो मैं बोला थोड़ी देर आपको डिब्बे में रखेंगे, बंद करके खाएंगे तब लेंगे आपको बर्फी। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो क्या बनेगा, रूट लगाऊंगा, रूट उठा दूंगा। जब मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो रूट उठा दूंगा, चाहे वो सोया हुआ हो बालक। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का 16 और 3 का कितना हो गया 9। तो ये मेरे हिसाब से √29 प्रकट हो गया। √29 B1 क्रॉस B2 का वैल्यू प्रकट हो गया है। इसको भी डिब्बे में रख लेते हैं क्योंकि इसको अब ठंडा नहीं करेंगे, रखने वाला हूँ फार्मूले। अब फार्मूले में जब आते हैं, फॉर्मूले में जब आते हैं तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूले में रखते हैं a2 - a1 डॉट B1 क्रॉस B2। इन दोनों को डॉट करना है, सीधा ही कर देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ लिख के कर देता हूँ, ये सीधा ही कर देता हूँ। आई वाला आई से मल्टीप्लाई हुआ, जे वाला जे से हुआ, के वाला के से हुआ 12 और रूट में बैठा है √29। तो मेरे हिसाब से 8/√29 यूनिट प्रकट हुआ, वो आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, इस वीडियो को आप पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 4 करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है। उसने आपको ना थोड़ा सा इस बार मॉडिफिकेशन में दिया है, x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू कितना है z एंड x + 1 3 इक्वल टू y - 2/1 कोमा। और कोमा दे दी यहाँ पे, मेरे तो पसीने छूट गए। कोमा दे दी यहाँ पे और फंसा डाला उस मनुष्य ने मेरे को। लेकिन मैं निकलूंगा, यहाँ पे इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे सबके 1 होता है, नीचे सबका मालिक 1 बैठा होता है, माइनस में कुछ नहीं है तो 0 है। तो इसकी तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। इसको तो मैं बोलूँगा भैया पॉइंट बोलो, तो ये बोलेंगे सर पॉइंट ले लीजिए, माइनस है तो प्लस लगाओ, प्लस है तो माइनस लगाओ और 0 है तो 0 लगाओ। फिर इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करा लेगा, बोले सर कन्वर्ट होने के लिए तैयार है वेक्टर फॉर्म में हम, तो ये बोलूँ, मैं बोला हो जाओ, प्लस लैम्डा लगाओ सर। तो ये नीचे वाले 2i + 3j + k ये मैंने यहाँ पे बिछा दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत कर गया ये सबसे बड़ा दिक्कत, जब भी मैं अगर इसको k के इक्वल ले लेता हूँ सबको, अगर मैं इसको k के इक्वल लेता हूँ, सबको k के इक्वल लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पे इसको k के इक्वल ले रहा हूँ, इसको भी k के इक्वल ले रहा हूँ, इसको भी k के इक्वल ले रहा हूँ। अगर मैं इन सबको इसको k के इक्वल ले ना तो z का वैल्यू 2 ही आना सही है। तो अपन क्या काम करेंगे, इस 2 को बोलूँगा भैया तुम इधर आओ, तो ये बोलेगा आ गए सर। और नीचे कितना लगाऊं, नीचे क्या लगाऊं, इसको k के इक्वल लेना है अपने को, और नीचे क्या लगाऊं जिससे z का वैल्यू 2 पर कट हो जाए। तो बोले सर अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं z का वैल्यू 2 आ जाएगा, आ जाएगा 100% आ जाएगा। तुम्हारी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नीचे 0 लगा दो, नीचे 0 लगाते ही ये सारा k के इक्वल लेने पे कोई आपत्ति नहीं होगी, फिर तीनों सीधे k के इक्वल लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर k के इक्वल लोगे तो z का वैल्यू 2 आएगा। 2 यूज मानव ने जो क्वेश्चन बनाने वाला था उसने दिया था, जो दुनिया बनाने वाला है ना उसकी तो लीला समझ में नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले की तो आती है। अब पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट क्या होता है, +1 है तो -1, +2 है तो -2 है तो +2, और ये -2 लगा ही दिया था मैंने। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट, r इक्वल टू इसको लिख दो, पॉइंट आ गया -i + 2j - 2k और प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 3i + j + 0k हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले DRS।
अब छांट लो, ये A1 बैठा, ये B1 बैठा, ये A2 बैठा, ये B2 बैठा, तो यहाँ पे सबको लिख देता हूँ अच्छे सिस्टमेटिक, A1 B1 A2 B2। वैल्यू डालेंगे, A1 का वैल्यू I माइनस जे प्लस 0 के, B1 का वैल्यू बोलिए 2I प्लस 3J प्लस के, और ऐसे A2 का वैल्यू बोलिए, A2 का वैल्यू कितना है माइनस I प्लस 2J माइनस 2 के, और ऐसे ही B2 का वैल्यू बोलिए कितना है 3I प्लस J प्लस 0 के। बोलो साहब ये तो बिछा दिए, अब किस किस को चाहिए, बोले A2 माइनस A1 चाहिए हमको, A2 माइनस A1 चाहिए, तो बोले A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करो, I माइनस का 2I प्रकट हो गया, 2J माइनस प्लस जे हो जाएगा, तो प्लस का 3J हो जाएगा, माइनस 2 के प्रकटे हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। ओहो हो गया। अब क्या है, ये आपका A2 माइनस A1 प्रकट हुआ पड़ा है। अब आपको क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2। तो दुनिया वाले बोलते हैं क्रॉस हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है, हम दुनिया वालों की बात मानने के लिए तैयार बैठे हैं। आई जे के बिछा दिए, और आई जे के बिछाने के बाद में B1 के कोफिशिएंट बिछाऊंगा 2 3 1 2 3 1 बिछा दूंगा, और B2 के कोफिशिएंट बिछा दूंगा 3 1 0 3 1 0, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर देता हूँ। आई ये गया और ये गया 0 माइनस 1, तो माइनस का आई डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं आप, इसका साइन चेंज करना है, ये गया 0 और ये माइनस 3, तो ये प्लस 3J हो गया, प्लस का के ये गया 2 और माइनस 9 माइनस का 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है इसको लिख देता हूँ -7K, और ये लो डिब्बे में बिछा दिया, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ी देर में खाऊंगा इसको, डिब्बे से निकाल के, सॉरी बर्फ़ी ये वाली, रूट लगा दिया इसका वैल्यू निकालने के लिए, और रूट लगा देंगे, सोए हुए सभी बालकों के ऊपर रूट बिछा दिए जाएंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 का 9 और 7 का, क्योंकि नीचे बैठा ना 49, पहले वाले मनुष्य से √59 हो गया। B1 क्रॉस B2 प्रकट हो गया है। इस दुनिया में जब आया तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लेके आया, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इस क्वेश्चन के साथ मैंने प्रकट कर दिया है ये फॉर्मूला, और डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी लगा बैठा हूँ, और उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको मोड में पैक कर दिया। अब इन दोनों का डॉट करना है, B1 क्रॉस B2 का और A2 माइनस A1 का। I वाला I से होगा -1 इंटू -2 प्लस 2, फिर J वाला J से होगा प्लस का 9, और ये वाला K वाला कैसे होगा प्लस का 14। सही है ना बालकू, 14 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया √159। सही है ना बालकू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 16, और 16 और मेरे हिसाब से 25/√59 प्रकट हो गया, जो यूनिट आपका आंसर है। और देख लीजिए -2 नहीं होके ये +2 है ना, ये +2, माइनस है तो प्लस लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ये आपका +2 है। तो A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे +2 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 माइनस 0 +2 प्रकट होगा, +2 प्रकट हुआ तो ये मल्टीप्लाई किया प्लस का, और ये माइनस का 14 हो गया, ये -3 बचेगा, और -3 का मोड कितना हो जाएगा +3/√59 यूनिट, √59 यूनिट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप इसको वापस। आपको पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का भी बता रहा हूँ। पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट ने बोल के डिस्टेंस बोलते हैं उसको, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ने बोल के डिस्टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसी शक्ल का क्वेश्चन होता है, जैसे R = मैं क्वेश्चन 5 बता देता हूँ। R = आपका है -2I + 3J और प्लस लैम्डा 2I - 3J + 6K, और दूसरा जो लाइन है वो आपका है R = 2I + 3J + 2K, और प्लस म्यू है, म्यू में आपके लगा हुआ है 2I - 3J और +6K बैठा है।
तो सबसे पहला काम आपका क्या है यहाँ पे, सबसे पहला काम है ये आपका A1, ये B1, ये A2 और ये B2। एक चीज़ ध्यान से देखो, B1 और B2 सेम है, इसका मतलब सेम होने का मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल, तो इनको B बोल दूंगा, इनका नाम क्या है B। तो यहाँ पे लिखते हैं A1, A2 और B। A1 कितना है -2i + 3j, B कितना है 2i - 3j + 6k, और ये सेम होने का मतलब है ना। और A2 कितना है, ये रहा 2i + 3j + 2k। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फार्मूला होता है B क्रॉस A2 - A1 और डिवाइड बाई B का मोड और का होल मोड। तो सबसे पहले A2 - A1 निकाल देता हूँ। A2 - A1 क्या पर कट होने वाला है, 2i + 2i 4i हो गई, 3j में से 3j गया 0j, 2k में से कुछ नहीं गया 2k। अब क्या होगा, अब B1 क्रॉस अब B क्रॉस A2 - A1 प्रकट कराऊंगा, और क्रॉस हर मनुष्य जानता है डिटर्मिनेंट से निकलता है, आई जे के बिछा दिए, आई जे के बिछा दिए। अब क्या करेंगे, B के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 - 3 + 6, फिर A2 - A1 के लिखेंगे 4 0 2। सॉल्व कर देता हूँ, आई को छोड़ा बाहर, ये गया और ये गया, कितना हुआ -6, तो -6i हो गए, माइनस का j, एक बार देखिए -6 हुआ, माइनस का जे वाले में ये गया और ये गया, 4 में से 24 माइनस हो गए, 4 में तो प्लस का 20 हो गया ये जे, और प्लस का k, ये गया और ये गया 0 और +12, तो ये 12k हो गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ बिछा दोगे, और इस पे लगा दोगे मोड, नीचे वाले पे मोड लगा देंगे, जरूरत पड़ेगी तो मेरे हिसाब से इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। B का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर 4 -3 का +9, स्क्वायर प्लस का होता है 6 का 36 हो गया, तो ये √49 7 दे गया। अब 7 पे मोड लगा तो चाहो तो प्लस का ही आना है। इस मोड का मतलब वेक्टर पे जब मोड लगता है तो इसका मतलब रूट लगा के उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। 6 का 36, इसका 400 और इसका 144 और डिवाइड में 7, तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 544, और 544 से 580 हो गया, 580/7 यूनिट। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे आपको करना है। तो डिस्टेंस के, शॉर्टेज डिस्टेंस के आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे और अपन चर्चा करते हैं। अब आगे चर्चा करता हूँ कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, इस बात के ऊपर चर्चा करता हूँ। कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कैसे करती है, क्या फिनोमिना होता है, क्या मैथमेटिक्स में इसके अंदर है सारा। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन पे है, सो दैट लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर चांस में कार्टेशियन ही यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। एक ही फॉर्मेट से आपको बता रहा हूँ, z - 3/4, दूसरा लाइन जो है आपका वो है x - 4/5 = y - 1/2 = z आर इंटरसेक्टिंग, म्यूचुअल इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग बोलेगा, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद करती है या नहीं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पूरी बात क्लियर करूंगा, ध्यान से सुननी है आप लोगों को सारी बातें। सबसे पहले कोई भी लाइन के ऊपर, जब भी जीवन में 3D के अंदर कोई भी लाइन है, आपको कभी भी जीवन में यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, x - 4/5 है। जब भी जीवन में आपको किसी भी लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट निकालना हो, वेरिएबल यहाँ बैठाओ, चाहे यहाँ बैठाओ, तब आप उसको कोई भी के इक्वल एज्यूम कर लो या r के इक्वल कर लेना। सबसे पहले किसी लाइन पे मैं पॉइंट निकालता हूँ, बाद में आपको सारी लीला समझा दूंगा।
जैसे ये x माइनस वन अपॉन टू किसके इक्वल हो गया k के, तो ये इधर जाएगा तो x माइनस वन इक्वल टू टू के और वन उधर जाएगा तो x इक्वल टू टू के प्लस वन प्रकट हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा टू के प्लस से वन। ऐसे ही ये वाला टर्म भी किसके इक्वल है k के, y माइनस टू अपॉन थ्री किसके इक्वल हो गया k के, ये थ्री उधर चला गया y माइनस टू इक्वल टू थ्री के हो गया, ये टू उधर जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो गया थ्री के प्लस टू हो गया। यहाँ से y का वैल्यू प्रकट हो गया थ्री के प्लस टू। ठीक है, ऐसे ही इसको सीधा कर देता हूँ, ये फोर उधर चला जाएगा, z इक्वल टू हो गया फोर के और माइनस थ्री उधर गया प्लस थ्री। ये कोई लाइन है, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, तब ये इसको अपन क्या r के इक्वल जूम कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5r माइनस फोर उधर चला जाएगा प्लस फोर, ये आपने जूम किया है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा टू उधर चला जाएगा 2r और माइनस वन उधर जाएगा तो y इक्वल टू 2r प्लस वन प्रकट हो जाएगा और z इक्वल टू कितना है r। इस लाइन के ऊपर भी कहीं भी पॉइंट आ गया। जिस दिन मैं इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करवाने गया तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट है ना इस लाइन पे भी बैठा है, इस लाइन पे भी बैठा है। इसका मतलब आपने वेरिएबल पॉइंट लिया है, आप कहीं भी लेने के अधिकारी हो। आपके पास ये पॉइंट दोनों आए हैं, वो दोनों एक हो गए। जिस दिन दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे उस दिन वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इस लाइन पे बैठा पॉइंट और इस लाइन पे बैठा पॉइंट दोनों एक जगह आ गए, मतलब एक हो गए, तब लाइन क्या कर जाएगी इंटरसेक्ट कर जाएगी। आपको एक करना है, इधर वाले का x इधर वाले के x के, इधर वाले का y इधर वाले के y के और इधर वाले का z इधर वाले के z के इक्वल करना होता है। कैसे करते हैं देखिए, तो सबसे पहले पॉइंट सेम होंगे तो x का वैल्यू x के इक्वल, y का y के इक्वल, z का z के इक्वल। इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों पे बैठा एक ही पॉइंट होगा। तो करो आप 2k प्लस वन इक्वल टू 5r प्लस फोर हो जाएगा। ऐसे ये y वाला y वाले के इक्वल हो जाएगा, 3k प्लस टू इक्वल टू y वाला y वाले के सामने बैठेगा, z वाला मनुष्य z वाले मनुष्य के सामने बैठेगा, है ना। अब क्या करना है, आपको कोई भी दो इक्वेशंस को सोल्व करना है और जो k की और r की वैल्यू आए वो थर्ड जो बच जाएगी इक्वेशन उसमें भर दो। अगर उसकी दोनों साइड सेम आ जाती है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर दोनों साइड सेम नहीं आ रही है तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो क्या करते हैं अपन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से r का जो वैल्यू है ना वो इसमें भर दीजिए, तो 3k प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 4k प्लस थ्री प्लस वन हो गया। तो 3k प्लस टू इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं तो ये कितना हो गया 8k प्लस सिक्स प्लस वन हो गया। तो उसके बाद में अपन क्या काम करेंगे, इसको इधर साइड इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास कितना प्रकट हो जाएगा 5k और ये अपने पास कितना हो जाएगा 7 माइनस टू माइनस 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से k का वैल्यू अपने पास से माइनस वन प्रकट होगा और k का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास r का वैल्यू भी कितना आ जाएगा माइनस वन। जिस दिन ये k और r का वैल्यू जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें पुट करूँगा और उसकी बोथ साइड क्या हो जाएगी सेटिस्फाई करेगी, उस दिन वो लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। अदरवाइज वो लाइन दोनों क्या है 3D की लाइन है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहाँ इस जो रिमेनिंग इक्वेशन में भरूंगा, रिमेनिंग इक्वेशन के अंदर k का वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा तो ये माइनस टू प्लस वन और ये माइनस फाइव प्लस फोर हो जाएगा। तो ये माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, ये दोनों साइड सेम दे रहा है। इसका मतलब इसमें दोनों साइड में जो बैठे हैं वो दोनों सेम है। तो सेटिस्फाई बोल दूंगा, सेटिस्फाई बोलूँगा तो सेटिस्फाई बोलने का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई बोलने का मतलब ये सेटिस्फाई हो गई तो ये लाइन है ना, दोनों लाइन 3D के अंदर जो दोनों लाइन प्रेजेंट है वो इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करने के बाद में अपन इसका आईपी निकाल देंगे। आईपी जब निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, आप या तो k का वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए या r का वैल्यू यहाँ भर दीजिए। तो k का वैल्यू जिस दिन मैं यहाँ भरने जाऊँगा तो माइनस टू प्लस वन x प्रकट हो जाएगा कितना माइनस वन, y कितना प्रकट हो जाएगा माइनस वन और z कितना प्रकट हो जाएगा माइनस वन। इसका मतलब IP पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना प्रकट हो जाएगा माइनस वन कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन। ये पूरा प्रोसीजर है, मैंने इस क्वेश्चन से आपको सारी बात बता दी है। कल को एक कंडीशन और हो सकती है, अगर आपको लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो वेक्टर फॉर्म को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। तो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको वेक्टर फॉर्म में। एक वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
जैसे अपने पास वेक्टर फॉर्म में अपने पास एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा लाइनों के बीच में, क्या वो लाइन एक दूसरे से अपने जीवन में मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपन देखते हैं उन रेखाओं को जो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अपन अभी देखते हैं कि वो जीवन में आज मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो वेक्टर इक्वेशन दे रखा है लाइन का कितना है, -i - j और प्लस लैम्डा 2i + k। ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट लाइन का। वेक्टर इक्वेशन सेकंड लाइन का अपने पास क्या है, 2i - j और प्लस म्यू i + j - k। क्या ये दोनों लाइन मिलना चाहती है? तो इसको अपन चेक करते हैं। सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं पॉइंट निकालूंगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, ये पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे बैठा है ना वो पॉइंट होता है, यहाँ पे बैठे DRS होते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 - 1 और 0, ये पॉइंट आ गया। तो अब इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में जिस दिन तब्दील करूंगा तो क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, -1, ये y और यहाँ पे -1 है तो +1 करना है, और z - 0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, DRS कितने बेटे 2, i का कोफिशिएंट, j का कुछ नहीं है तो 0, k का कितना 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा 2 - 1 0। ठीक है, अब क्या होगा, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, x - 2 y + 1। सामने बैठा हर प्राणी इस बात को समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सामने बैठे प्राणी को समझ में आ गई होगी ये बात। अब DRS अपन लिखते हैं 1 1 और -1। उसके बाद में अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसके ऊपर एक मैं पॉइंट निकालता हूँ। इसके ऊपर एक पॉइंट निकालूंगा, वो पॉइंट मैं ढूंढ दूंगा, आज ही ढूंढ दूंगा। वो पॉइंट कैसे ढूंढूंगा, मैं इसको k के इक्वल जूम करूंगा जिससे मेरे पास x y z का एक वैल्यू आ जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, इसको मैं k के इक्वल जूम करूंगा तो ये 2 उधर उचका दूंगा, 2 उधर उचकाऊंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के -1 उधर चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। y = 0 को उधर उचका दूंगा तो क्या होगा, 0 की चपेट में आके ये खत्म हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर गया k। ऐसे इसको अपन r के इक्वल जूम कर लेते हैं। इसको r के इक्वल जूम करेंगे तो क्या होगा, ये 1 उधर जाएगा तो x = कितना हो जाएगा, r - 2 उधर गया +2। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y = कितना होगा, r + 1 उधर गया तो -1। z = कितना होगा, -r, और ये तो गया ही नहीं, 0 जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 0 का इतना कुछ कह नहीं लेना देना। अब अपन क्या करेंगे, जिस दिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करेंगी तो इस लाइन पे बैठा पॉइंट और इस लाइन पे बैठा पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जिस दिन ये दोनों लाइन इंटरसेक्शन करेगी तो इस लाइन का पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट सेम हो जाएगा। तो इन पॉइंटों को आमने सामने बिठाता हूँ। मैं बोलूँगा x वाले भैया इधर बैठो और इधर x वाले इसके सामने बैठो। x वाले अपने सामने सामने बैठ गए, इसके सामने इधर वाला x बिठा देता हूँ। ऐसे ही इस y वाला ये टर्म है, इसके सामने इधर वाला y वाला टर्म बिठा देता हूँ। ऐसे ही इस k के सामने, इसके सामने ये z वाला बिठा देता हूँ। ये आमने सामने बैठ गए। अब क्या होगा, ये जो है ये अपने को 2 इक्वेशन का यूज करना है और थर्ड इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो ठीक है। ये आमने सामने बैठे लोग अब एक दूसरे की थाली में खाएंगे तो k = कितना हो जाएगा, -1। यहाँ से r का वैल्यू अपने पास कितना प्रकट हो जाएगा, ये इधर गया तो r का वैल्यू 0 प्रकट हो गया, 0 यहाँ पे मैंने भरा तो k का वैल्यू भी कितना प्रकट हो गया, 0। और r और k के वैल्यू जिस दिन मैं इसमें रखने जाऊँगा तो ये 1 प्रकट होगा और ये 2 प्रकट होगा। 1 और 2 कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये बात है ना, पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 के इक्वल हो गया, ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया वाले बोलेंगे ये बात गलत। अब गलत है इसका मतलब इंटरसेक्शन कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये लाइन इसके ऊपर से निकल रही है। ठीक है, ऐसे जा रही होगी, अपने को पता नहीं है, पर इंटरसेक्शन नहीं कर रही। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। इंटरसेक्शन के ऊपर मैंने पूरी बात आपको कह दी है, अब आगे अपन बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास है, एक क्वेश्चन है अलग टाइप का जो है वो अपन रखते हैं आपके समक्ष। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through
passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the line लाइन्स आपके पास क्या क्या है, x - 8/3 इक्वल टू y + 19 डिवाइड में -16 बेटा है इक्वल टू z - 10/7 बेटा है, और दूसरी लाइन है x - 15/3 बेटा है, y - 29/8 बेटा है, और ये आपका z - 5/5 बेटा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आप सुनिए। सबसे पहले कोई लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो मैं लेट DRS ऑफ लाइन ले लेता हूँ। जिस लाइन का मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ उसके DRS मैंने अज्यूम कर लिए ABC है। इसके DRS कितने हैं, x प्लस का y प्लस का, x का ऑप्शन +1, y का ऑप्शन +1, z का ऑप्शन +1, तो इनके जो नीचे बैठे हैं वो DRS है 3 -16 7। ऐसे इसके नीचे बैठे हैं ना वो भी DRS हैं, वो भी उसी पैटर्न में, तो 3 8 -5 स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना। x का ऑप्शन +1, y का ऑप्शन +1, z का ऑप्शन +1 अनिवार्य है। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन लगाते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की इस दुनिया में कंडीशन होती है, लंबवत की कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो क्या होगा, ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, तो लगाओ 3A - 16B प्लस 7C इक्वल टू 0। ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है इस बार, तो ये कितना हो जाएगा 3A प्लस 8B, ये B है, और -5C इक्वल टू कितना होगा 0। अगर 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल ABC आ रहे हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, A लिखो डिवाइड, B लिखो डिवाइड, C लिखो डिवाइड। अब A वाले को छुपा लो, केवल कोफिशिएंट लिखने हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 80, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे करो 56। बी वाले को नहीं करना, पहले सी वाले को कर देते हैं। सी वाले को छुपा लो, इसको इधर इंटू करो 24 माइनस, इसको इधर करो, बीच में माइनस होता है, इसको इधर करेंगे तो ये माइनस का 48 होता है, तो ये प्लस 48 हो गया। बी वाले में क्या करना है, बी वाले को छुपाओगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, बी वाले में उल्टा होता है, इसको इधर करो 21 माइनस, इसको इससे करो प्लस 15। तो ये आपके सामने क्या प्रकट हो गया, A/-24, B/36, C/72 इक्वल टू K ले लेंगे, ये इधर जाएगा तो A कितना प्रकट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो A इक्वल टू -24K, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 36K, और C इक्वल टू कितना हो जाएगा 42K। अब आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, जैसे लाइन की वेक्टर इक्वेशन ही निकालोगे आप, वेक्टर में कन्वर्ट करके निकालना। R इक्वल टू क्या होती है, A प्लस लैम्डा भी होती है। A पासिंग पॉइंट होता है, किस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, इस पॉइंट से I प्लस 2J माइनस 4K हो जाएगा, और प्लस लैम्डा DRS लिख दीजिए, ये रहे -24K I प्लस 36KJ प्लस 72KK। अब चाहो तो आप यहाँ से काम कर सकते हो, ये प्लस का 24 है, चाहो तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 12K कॉमन आ जाएगा, लैम्डा पहले से बैठा है, और ये अंदर क्या बच गया 2I 3J 6K। अब एक बात बताओ, लेमडा कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके बड़ा कांस्टेंट बन गया, सारे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, बड़ा लेमडा बना देंगे, क्योंकि आपको मालूम है 2 × 3 × 6 कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ही बनता है, ये C × C × C = C बनता है, तो ये बड़ा कांस्टेंट बन गया। तो आपकी इक्वेशन क्या प्रकट हो गई, R इक्वल टू I प्लस 2J माइनस 4K, और इसको अपन बोलेंगे बड़ा लेमडा 2I प्लस 3J प्लस 6K। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन परिलक्षित हो चुकी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन की कैसे अपन निकाल सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। इस पे क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर, लंबत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन की पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P आपको दे रखा है कितना 3 - 1 11 फ्रॉम द लाइन आपकी है x/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4। इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप ज़्यादातर चांस में क्या करिए, इसको अगर ये आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिया है तो कार्टेशियन में बदल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए हो क्या रहा है बेसिकली कि ये कोई लाइन है और यहाँ जो है ये जैसे कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे क्या है पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो मैं आपको एक बार बता दूँ, ये कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट बैठा है, वो पॉइंट P है, कितना 3 - 1 है और 11 है। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जिस दिन, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब ये 90 हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली जाएगी। अगर इस लाइन का नामकरण मैं AB करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको C पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ, इसको C ने बोल के मैं फुट बोल देता हूँ, ये फुट है। कोई मनुष्य ऐसे खड़ा है तो जिस सरफेस के ऊपर खड़ा होता है तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। फुट यहाँ होता है ना, लंबा। तो सबसे पहले ये आपकी लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो। इसके लिए आप इसको बोल दोगे के आप अज्यूम कर सकते हो, के लोगे इसको, तो अपन क्या करोगे, ये इधर जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k और -2 उधर चला जाएगा, ये इधर गया, y इक्वल टू z इक्वल टू कितना हो गया 4k और -3 उधर गया +3। तो ये x y z का वैल्यू जो आया है वो आपका फुट आ गया, कितना आया 2,3k + 2,4k + 3। अब ये आपका जो है x1 y1 z1 है और ये आपका क्या है x2 y2 z2 है, x2 y2 और ये z2 है। तो सबसे पहले आप DRS निकाल दीजिए। DRS क्या होंगे, A1 B1 C1। DRS किसके हैं, PF लाइन के, PF के DRS निकाल रहे हैं। क्या होंगे, DRS का फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इससे DRS निकालेंगे तो क्या होंगे, देखिए इस 2 में से 3 को माइनस किया -1, 3k में से इसको माइनस करेंगे तो ये 3k + 3 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस जिस दिन करने जाऊंगा तो 4k और ये -7 हो जाएगा, 3 - 11 -8 हो जाएगा शायद, है ना, -8 हो गया। अब अपने पास ये DRS आ गए। अब उस लाइन के DRS कितने हैं जो अपने को गिवन है, पहले देख लेना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, x के आगे x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके नीचे लगे हुए DRS हो गए। तो DRS किसके, AB के DRS निकाल दो। AB के DRS कितने कितने हैं जो नीचे बैठे हुए, A2 B2 C2 इनको बोल देता हूँ, कितने हो गए 2 3 4, ये आपके DRS हो गए। अब ये DRS हो गए तो एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 को सेटिस्फाई करेगी। इसको सेटिस्फाई करेगी तो वैल्यू रखो, इसको इससे इंटू किया -2, इसको इससे इंटू किया तो 9k + 9 हो गया, 9k + 9 हो गया और ये कितना हो गया 16k - 32 = 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, k कितने हुए 16k और 9k 25k हो गए आपके, और ये आपके कितने हो गए -34 हो गए, -34। तो ये आपका बच गया 34 होने से 4 उधर मर गए और ये -25 + के 25 हो गए। k का वैल्यू 1 प्रकट हो गया, ये इसके नीचे उचकाने के बाद में k का वैल्यू 1 प्रकट हुआ तो फुट कितना प्रकट हुआ 2, k की जगह 1 रखोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5।
1 रखोगे तो 4 + 1 3 7 फुट हो जाएगा। अब फुट आ गया आपके पास, फुट अपना आ चुका है। अब परपेंड वो डिस्टेंस वो निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। फुट आने के बाद में अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्टेंस और निकाल दीजिए, डिस्टेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PF कितनी हो जाएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास क्या प्रकट हो जाएगा, देख लो, ये 2 - 3 1 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। 5 + 1 6 का 36 हो जाएगा। और ये कितना है, 7 - 4 का 16। तो ये हो गए कितने, ये 12 और 53 यूनिट हो गया है। एक क्वेश्चन और रखते हैं आपके समक्ष ऐसा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे बेस्ड और शानदार। क्वेश्चन 3 रखता हूँ। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the point 2 3 4 to the line, line है 4 - x अपॉन 2 y/6 और 1 - z अपॉन 3। ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया, लंबा पूछ लिया। सबसे पहले इस लाइन को, पहला काम है इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। x का कोफिशिएंट तो -1 आ रहा है तो इसको -10 कर दीजिए, तो ये x प्लस का हो गया, 4 किसका हो गया, माइनस का। जब भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट +1 होना जरूरी है। अगर माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसमें y का ऑप्शन सही है, आगे कुछ नहीं लगा हुआ। इसमें -1 से करना पड़ेगा तो z प्लस का हो गया, प्लस का 1 कोफिशिएंट हो गया, -1 तो नीचे भी माइनस से करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब वही काम, ये लो, ये भैया लाइन समझ गए, ये लाइन, ये पॉइंट बैठा है कितना, पॉइंट P बैठा है आपका कितना 2 3 4। यहाँ पे फुट निकालने के लिए इसको k के इक्वल एज्यूम कर लिया आपने, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना प्रकट हुआ, ये इधर गया तो -2k -4 उधर गया +4, y इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर गया 6k, और z कितना हुआ, ये इधर गया -3k और -1 उधर गया +1। तो यहाँ पे ये फुट प्रकट हो गया कितना, -2k + 4, 6k, -3k + 1 प्रकट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, DRS निकाल देना है। DRS बोलो, A1 B1 C1 किसके DRS, PF के, ये भी लिख दीजिए इसको। तो क्या होगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा, ये x1 y1 z1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो -2k + 2 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो 6k - 3 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो -3k - 3 आ गया। एक बार देख लीजिए, है ये और ये -3 सही है। फिर इस लाइन के AB लाइन के DRS यहाँ से अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में x का ऑप्शन 1, y का ऑप्शन 1, z का ऑप्शन 1, तो नीचे बैठे वाले DRS हैं। DRS किसके, AB के जब DRS निकालूंगा तो A2 B2 C2 निकालूंगा। A2 B2 C2 का वैल्यू कितना है, देखो -2 6, ये -3। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। फॉर्मूले में जब रखूंगा मैं A1 A2 करूंगा तो ये कितना हो गया, प्लस का 4k माइनस का 4, ठीक है। ये करेंगे तो कितना हो गया, 36k - 18, और ये करूँगा मल्टीप्लाई तो ये प्लस के आएंगे 9k + 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, देखिए ये 40k + k 49k हो गए, और माइनस में ये -9 बच्चे, और -9 और 4 - के कितने हो गए,
13, तो ये प्लस 13 हो गए, के इक्वल टू 13/49 आ गया आपके पास। ठीक है, इस के का वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखोगे तो आपके पास जो फुट आएगा वो देखिए क्या आएगा, फुट देखिए यहाँ पे इसमें के का वैल्यू रखने के उपरांत जो फुट प्रकट होगा वो आपके पास आएगा 170/49, ये आपके पास 78/49 प्रकट हो जाएगा। ये आपका कितना प्रकट हो जाएगा देखिए 10/49 प्रकट हो जाएगा। इसके बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, पीएफ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर में जब आप रखोगे ये आपका अब x2 y2 z2 ये हो गया, ये x1 y1 z1 है। इसके अंदर रखने के बाद में आपको डिस्टेंस मिल जाएगी कितनी, 3/7 √101। ठीक है, ये आगे जितने भी आपके आए पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इस बार एक प्लेन का शानदार क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। प्लेन का शानदार क्वेश्चन है, प्लेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है प्लेन का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन वो लिख रहा हूँ मैं। पॉइंट है P है आपका -2 1 2 एंड पैरेलल टू वेक्टर्स दे रखे हैं, A वेक्टर दे रखा है और B वेक्टर दे रखा है। कितना है -i + 2j - 3k, और ये वेक्टर दे रखा है आपको कितना 5i - j + k। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करना क्या है वो मैं आपको बात बता देता हूँ, उसकी पूरी भूमिका आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई भी प्लेन है, जो प्लेन है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये कोई प्लेन है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, देखिए इस लाइन के पैरेलल है ये प्लेन। ठीक है, अगर ये इस लाइन के पैरेलल है तो रियलिटी में प्लेन कुछ नहीं होता, प्लेन का नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है जैसे प्लेन का, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया। और इस लाइन के पैरेलल था, जैसे इस लाइन के क्या था, पैरेलल था, ये प्लेन था, ये इस लाइन के पैरेलल था। तो रियलिटी में क्या हो रहा है देखिए, ये इस प्लेन का नॉर्मल इसके साथ में 90 बना रहा है। इसका मतलब अगर कोई प्लेन लाइन के पैरेलल तो रियलिटी में उसका नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर और चलती इस घर में नॉर्मल की है। प्लेन के घर में किसकी चलती है, नॉर्मल की चलती है, नॉर्मल की चलती है। तो लेट DRS जूम कर लेते हैं, DRS ऑफ नॉर्मल के DRS ले लिए ABC। अब ये इसके पैरेलल है तो रियलिटी में नॉर्मल तो परपेंडिकुलर हुआ, इसके DRS ले लो -1 2 -3, ऐसे इसके ले लो 5 -1 1। अगर कोई प्लेन लाइन के पैरेलल है तो रियलिटी में वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो है इन दोनों लाइनें की क्या था, ये पैरेलल था तो रियलिटी में परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, कंडीशन लगाओ परपेंडिकुलर की, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। परपेंडिकुलर में वैल्यू रखो A1 A2, तो कितना हो जाएगा बोलिए, -a + 2b - 3c = 0। फिर इसके साथ भी कर दीजिए 5a - b और +c = 0। इसके बाद में अपन कंडीशन लगाएंगे A/B/C, किसको बिठा देंगे, a वाले को छुपा लेंगे, इसको इससे इंटू करो, कोई कोएफिशिएंट को इंटू करना है 2, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे करो तो 3। फिर C वाले में चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, C वाले में ये +1 और बीच में माइनस, इसको इससे करेंगे तो 10। B वाले में क्या होगा, पहले B वाले को जब छुपाएंगे तो इसको इधर इंटू करेंगे, माइनस के 15, बीच में माइनस, इसको इससे करेंगे तो +1। तो क्या प्रकट हो गया देखिए, A/-1, B/-14 और C/-9 प्रकट हो गया। इसको K के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। A इक्वल टू आ जाएगा -K, B इक्वल टू -14 के और C इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9 के प्रकटे हो गया है आपका, -9 के प्रकटे हो गया है।
ठीक है। अब क्या करना है, इस प्लेन का इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन बहुत सारे होते हैं, फिर भी अपन नॉर्मली काम में ले लेते हैं। प्लेन का अपन एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी काम में ले लेता हूँ। इसके अंदर वैल्यू भर देता हूँ माइनस के एक्स माइनस 14 KY और माइनस 9 KZ और प्लस डी इक्वल टू 0। पास कहाँ से हो रहा है, पास किस पॉइंट से हो रहा है, पास कराओ। पास हो रहा है -2 1 2 से। ये x ये y ये z भरो। ये अगर x भरूँगा तो ये प्लस का 2k हो जाएगा, ये भरूँगा तो -14k हो जाएगा, ये भरूँगा तो मैं माइनस का 18k हो जाएगा प्लस डी इक्वल टू 0। और ये आपका कितना हो गया 14 और 14 होता है 28 20 32, तो ये 30 ये हो गया। डी इक्वल टू कितना हो गया 30 के भर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ -kx माइनस 14KY माइनस 9KZ प्लस 30k इक्वल टू 0। इसमें डिवाइड कर दीजिए माइनस के का, जिससे इक्वेशन हल्की हो जाए। माइनस के का जिस दिन मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो क्या बचेगा x प्लस 14y प्लस 9z और माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, कई लोग इसको इक्वल में भी 30 लिख देते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपको ये कोई भी इस चीज़ से संबंधित अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट करें, इसके ऊपर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी लेवल के और कंपटीशन लेवल के आपके पास वीडियो अच्छे से पहुंचते रहे। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों का वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू।